हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंट एग्जाम जी के। इस वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था के इम्पॉर्टेंट टॉपिक पंचायती राज्य व्यवस्था से इस लेसन से जो भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट बनेंगे उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है, जो कि आपके पिछले जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के और जितने भी सेलेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सभी को मैंने इंक्लूड किया है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? नीति निर्देशक सिद्धांत। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित हैं पंचायती राज संस्थाओं में। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब किया गया? 1959 ईस्वी में। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव दिया अशोक मेहता समिति ने। पंचायती राज के चुनावों में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग देने का सुझाव किस समिति ने दिया है? अशोक मेहता समिति ने। 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्यप्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया? अशोक मेहता समिति को। देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया? बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? 1958 ईस्वी। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत सेवक। कौन पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है? तहसील स्तर। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों को न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए किस वर्ष? पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है माध्यमिक शिक्षा। पंचायती राज संस्थान का अधिकतम आय का स्रोत है सरकारी अनुदान। मेगास्थनीज कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में यूनानी राजदूत था। पंचायत समिति का गठन होता है प्रखंड स्तर पर। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है जिसे कहते हैं खंड विकास पदाधिकारी। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई? नागौर। पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग है ग्राम पंचायत। 73वीं संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? महिला वर्ग। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है? पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है? पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। ये तो हो गया है। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी असमय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है? 6 माह के अंदर। अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की है? मंडलीय पंचायत और जिला परिषद। अशोक मेहता समिति किससे संबंधित था? पंचायती राज। 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? अशोक मेहता ने। पंचायती राज संस्थाओं में के निम्नतम स्तर पर कौन है? ग्राम सभा व पंचायत। पंचायती राज की आधारशिला है ग्राम सभा। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? मेला एवं बाजार कर। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर हैं
सरकारी अनुदान पर। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। एक प्रशासकीय अधिकरण। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? ग्राम सभा। भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार शिल्पी किसे कहा जाता है? B.R. मेहता को। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की है? बलवंत राय मेहता। 73वें संविधान संशोधन का भी पालन करने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? स्थानीय मेलों का कर वसूला जाता है। पंचायती राज विषय है राज्य सूची में निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? नगर परिषद पंचायती राज संस्था नहीं है। सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? उपयुक्त सभी, यानी पदेन सदस्य, सहयोगी सदस्य और सहयोजित सदस्य, ये तीनों सदस्य होते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना। बलवंत राय समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था है पंचायत समिति। बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? पंचायत समिति। 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ किया गया था? नागौर, राजस्थान में। स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई थी राजस्थान और आंध्र प्रदेश द्वारा। पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया है राजस्थान में। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा बनाते रहता हूं। और अगर आपको हमारे पिछले वीडियोस को भी देखना है तो हमारे चैनल पर जाके चेकआउट कर सकते हैं, जहां मैंने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उन टॉपिक्स को आप ज़रूर कवर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।